A320 सीरीज के विमानों को लेकर एयरबस का अलर्ट सामने आया है। एयरबस A320 विमानों में सोलर रेडिएशन का खतरा। सोलर रेडिएशन से फ्लाइट कंट्रोल डेटा करप्ट हो सकता है। इंडिगो एयर इंडिया के पास A320 विमान की सीरीज हैं। भारत में 250 से ज्यादा उड़ानों पर इसका सीधा असर होगा। A320 सीरीज के 6000 से अधिक विमान प्रभावित होंगे। सॉफ्टवेयर अपडेट होने तक उड़ान में देरी हो सकती है। विमान कंपनियों ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। एयरपोर्ट पहुंचने से पहले फ्लाइट की जानकारी ले तमाम यात्रियों को एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई है। अगर आप एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, तो पहले आपको अपने फ्लाइट की जानकारी ले लेनी होगी। भारत में इंडिगो एयर इंडिया की कई उड़ानें परेशानी झेल सकती हैं, क्योंकि इनके A320 परिवार की फ्लीट में एक तकनीकी खामी मिली है। फ्रांस की विमानन कंपनी एयरबस ने बताया कि तेज सूरज की किरणें कुछ प्लेन्स के फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के लिए जरूरी डेटा को खराब कर सकती है। ये डेटा अगर गलत हो जाए तो विमान के कंट्रोल पर असर पड़ सकता है। ऐसे में देश भर में 560 से ज्यादा A320 प्लेन्स उड़ते हैं और इनमें से करीब 200 से 250 प्लेन्स को तुरंत जांच और बदलाव की जरूरत है। कुछ में सॉफ्टवेयर बदला जाएगा और कुछ में हार्डवेयर रिप्लेस किया जाएगा। इस दौरान प्लेन्स को क्योंकि ग्राउंड करना पड़ेगा, इसलिए उड़ानों में लेट होगा या फिर इन्हें रद्द किया जा सकता है। और इस खबर पे राकेश सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या आपको और जानकारी मिल पा रही है इसे लेकर के, क्योंकि कहा जा रहा है कि सूरज की किरणों से तमाम जो तकनीकी खामी है वो सामने आ रही है फ्लाइट्स में? जी देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले जो टेक्निकल खराबी आई थी वो अमेरिका में आई थी। इसके बाद ESA और जो एयरबस है उसने एक निर्देश दिया कि इस खामी को दूर किया जाए। यानी कि जो एयरबस के एयरक्राफ्ट हैं उसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में वो टेक्निकल दिक्कत आई थी सोलर रेडिएशन की वजह से। तो इस वजह से और उसका लगातार जो है वो पालन किया जा रहा है। जहाँ तक भारत की बात है तो एयर इंडिया ने साफ किया है कि अभी तक 40% जो विमान हैं, जितने विमान हैं उनको दोबारा से रीसेट किया गया है। और जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो 30 नवंबर सुबह तक सभी विमानों को रीसेट किया जा सकता है। यानी कि जो टेक्निकल दिक्कत है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में, उसको ठीक किया जा सकता है। चूंकि एयरक्राफ्ट का मसला है और ये कहा जा रहा है कि 6000 विमान जो है वो प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक भारत की बात है वो जो 60 से 90 मिनट की देरी से जरूर चल रहे हैं, लेकिन किसी विमान को रद्द नहीं किया गया है। टेक्निकल दिक्कतों को जो है वो लगातार जो इंजीनियर्स हैं वो लगे हुए हैं और ये आशा की जा रही है कि 30 नवंबर सुबह तक इन सबको रीसेट, जो एयरक्राफ्ट है एयरबस के जो सीरीज है A320 उनको ठीक किया जा सकता है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। राकेश, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं कि भारत में बहुत ज्यादा दिन तक इसका असर देखने को नहीं मिल सकता है। हालांकि तमाम जो यात्री हैं उनके लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। राकेश, तमाम जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो दर्शक है, उन्हें ये समझाइए, अगर वो कहीं जाने वाले हैं, एयरपोर्ट के लिए वो निकल रहे हैं, तो उससे पहले उन्हें, क्योंकि जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके मुताबिक क्या क्या चेक करना होगा, किस तरीके से वो स्टेटस चेक करके घर से निकले? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि 60 से 90 मिनट की देरी से जो एयरबस के एयरक्राफ्ट हैं, जो कि एयर इंडिया और इंडिगो वो संचालित करती हैं, लिहाजा उनको बाकायदे उन्होंने एडवाइजरी जारी की है और जितने भी पैसेंजर्स उनको ये बताया गया है कि कब आप जो है वो हवाई अड्डे पे पहुँचे। ये तमाम चीज़ें एडवाइजरी जारी करके बताई जा चुकी है। लिहाजा यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यात्री उसी के मुताबिक जो हवाई अड्डे हैं वहाँ पे जाएंगे। लेकिन कोई भी जो संचालन है एयरक्राफ्ट का, उसको, जो सबसे बड़ी बात है भारत की, वो कोई भी संचालन को रद्द नहीं किया गया है। भले ही एयरक्राफ्ट जो है वो देरी से चल रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो एयर इंडिया है उसने ये कहा है और DGCA साफ तौर पे कहा है कि 60 से 90 मिनट की देरी से जरूर चल रहे हैं और 40% जो एयरक्राफ्ट है उनकी टेक्निकल दिक्कतों को रीसेट कर दिया गया है, ठीक कर दिया गया है। और जो EASA की एडवाइजरी है, एयरबस की एडवाइजरी है, वो उसके बाद लगातार भारतीय इंजीनियर लगे हुए हैं और ये आशा की जा रही है, जैसा कि एयर इंडिया और इसके बाद DGCA ने कहा है कि कल सुबह तक टेक्निकल दिक्कतों को ठीक किया जा सकता है। ये तमाम
जो बातें हैं वो उनकी तरफ से कही गई हैं, जी। लिहाजा ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है जी। ठीक है राकेश, आप सब कह रहे हैं चिंता की बात नहीं है। तमाम जो यात्री इस वक्त देख रहे हैं उन्हें समझना होगा कि आपको चिंता नहीं करनी है, लेकिन जो एडवाइजरी जारी की जा रही है उसका पालन करना यहाँ पे जरूरी है। शुक्रिया राकेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।